हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि अरुण कमल का पहला कविता संग्रह केवल अपनी धार 1980 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्होंने अनेक कविताएं लिखी। कविता के साथ ही उन्होंने आलोचना, निबंध और अनुवाद में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। उनकी कविताओं के नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के लय, छंदों के समावेश ने उनकी एक अलग पहचान निर्मित की है। उनकी कविताओं में आम जीवन प्रसंगों की कुशलता और सहजता दिखाई पड़ती है। तो आज के अध्याय में हम अरुण कमल के भाव और भाषा दोनों जन सामान्य के हैं, इस कथन के आधार पर उनकी कविताओं पर विचार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अरुण कमल के भाव और भाषा। दोस्तों, कवि अरुण कमल जो हैं ये जन भाषा और जन भाव के कवि हैं और इनका जो जन्म है वो बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज गांव में हुआ, इसलिए ये ग्रामीण अंचल से आते हैं, यानी कि इनका जन्म और परवरिश ग्रामीण माहौल में हुई थी। ग्रामीण पृष्ठभूमि के होने के कारण गांव की सहजता, सरलता, स्वाभाविकता और अभावग्रस्त जीवन उनके मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। गांव की कच्ची डगर से शिक्षा के गलियारों में जाना और फिर शिक्षक के रूप में स्थापित होना उन्हें अनेक संघर्षों के अनुभव देता है। उनकी जो शिक्षा दीक्षा थी वो भी ग्रामीण परिवेश में हुई थी। उसके अलावा जो उन्होंने वहीं पर शिक्षक का कार्य किया और जब वो शिक्षक बने तो अपने कार्य क्षेत्र में भी अनेक बालकों को वो देखते थे कि वो भूखे रहकर किस तरह से पढ़ाई करते हैं, फटे कपड़ों से अपने तन ढकते हैं, लेकिन फटे कपड़े होने के बाद भी ज्ञान की ललक में भटकते विद्यार्थी उनके मन मस्तिष्क को सदैव उद्वेलित करते रहते हैं। और फिर इसी संघर्ष से उनकी कविता उपजती है केवल अपनी धार, जिसमें जीवन संघर्ष सपाट रूप में न केवल दिखाई पड़ता है अपितु कविता का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, किस तरह से उन्होंने फिर ये कविता लिखी उसको जानते हैं। कौन बचा है जिसके आगे इन हाथों को नहीं पसारा, यह अनाज जो बदला रक्त में टहल रहा है तन के कोने कोने, ये कमीज जो ढाल बनी है बारिश सर्दी लू में, सब उधार का मांगा चाहा, नमक तेल हींग हल्दी तक सब कर्जे का, यह शरीर भी उनका बंधक, अपना क्या है इस जीवन में सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। यानी कि गरीब मजदूर सिर्फ मेहनत करता है, रात दिन एक तरह से अपने आप को बंधक बना देता है, क्योंकि उसे अपने जीवन की हर जरूरत के लिए धनी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। वह अपने लिए भोजन भी यदि बनाता तो उसके लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं, नमक तेल हल्दी, ये सब भी वो उनसे उधार लेता है। तो जो भी कुछ है उनके तन पर, एक फटी हुई कमीज है या कुछ भी है, वो सब कुछ उधार का है। उसके बाद भी उन बच्चों में जो पढ़ने की ललक है वो कवि अरुण कमल को एकदम दुखी कर देती है और उनके जो शब्द हैं इस तरह से कविता के रूप में उभर कर आ जाते हैं। और जो यह जीवन संघर्षी है वही अरुण कमल के भाव और विचार को पैनी धार भी प्रदान करते हैं, तभी वो इतनी अच्छी कविताओं की रचना कर पाते हैं। यह जो संघर्ष है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह तो पूरे भारतवर्ष का संघर्ष है। पूरे भारतवर्ष में कितने मजदूर हैं उन सब का संघर्ष है। इसे दिखाने के लिए, इसलिए वो कहते हैं कि इसे दिखाने के लिए ना तो कृत्रिम भाषा प्रयोग की जा सकती है और ना ही कोई कृत्रिम भाव, ये तो सिर्फ अपने मन से अपने दिल से उपजता है, शब्दों का रूप लेता है और कविता बन जाती है। दोस्तों, अरुण कमल की कविता जो दूसरी है उधर के चोर, उसमें भी उन्होंने भूखे नंगे समाज की पीड़ा को उभार कर सामने रखा है और इस पीड़ा के साक्षी हैं उनके ईमानदार भाव और जो सहज शब्दावली उन्होंने इसमें जो प्रयोग किए इस कविता में, वह और जो भाषा है कैसे उसका देखते हैं। उदाहरण पढ़ते हैं उधर के चोर की कविता का। उधर के चोर भी अजीब हैं, लूट और डकैती के अजीबो गरीब किस्से,
कहते हैं ट्रेन डकैती 7 बजते बजते संपन्न हो जाती है, क्योंकि डकैतों को जल्दी सोने की आदत है। और चूंकि सारे मुसाफिर बिना टिकट गरीब गुरबा मजदूर जैसे लोग ही होते हैं, इसलिए डकैत किसी से झूला, किसी से अंगोछा, चुनौती, खैनी की डिब्बियां छीनते झपटते चलती गाड़ी से कूद रहड़ के खेत में गुत हो जाते हैं। उधर के चोर दोस्तों, जब उधर के चोर जब चोरी करते हैं तो उन्हें सोना चांदी पैसा माल कलाई का ध्यान ही नहीं आता है, और इन सब की कीमत तो उन्हें पता ही नहीं है क्या सोना है, क्या चांदी है, क्या हीरा है। उन्हें तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए छीना झपटी करनी होती है, और उस छीना झपटी में वो खैनी, तंबाकू, अंगोछा ये सब जो हैं वो चुरा लेते हैं। और ये जो हैं छीना झपटी, खैनी, तंबाकू, अंगोछा ऐसे उदाहरण किसी कृत्रिम भाषा के तहत प्रेषित नहीं किए जा सकते। ऐसी चोरी का चित्र ग्राम्य भाषा के द्वारा ही खींचा जा सकता है, और यह काम कवि अरुण कमल बड़ी बखूबी करते हैं। चित्र ही क्यों, इस भाव की अनुभूति भी अकृत्रिम भाव निर्माण की प्रक्रिया द्वारा ही दिखाई जा सकती है। कैसे? और लूट की जो घटना अभी अभी प्रकाश में आई है, उसमें बलधामी लुटेरों के एक दल ने दिन दहाड़े एक कट्टे खेत में लगा चने का साग खोंट डाला और लोटती में चूड़ी हार की चूड़ियां लूट ली। लेकिन इससे भी हैरत अंगेज है चोरी की एक घटना जो संपूर्ण क्षेत्र में आज भी चर्चा का विषय है। कहते हैं एक चोर सेंध मार घर में घुसा, इधर उधर टोटा किया, और जब कुछ न मिला तब चूहानी में रखा बासी भात और साग खा थाल वहीं छोड़ भाग गया। वो तो पकड़ा ही जाता यदि दबा न ली होती डकार। दोस्तों, इस जो कविता का भी हमने कुछ हिस्सा पढ़ा, इससे हमें पता चलता है कि कितनी गरीबी है। लोग चोरी करते हैं पेट भरने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करते हैं। घर में घुस गए, गरीब ही लोग हैं रहने वाले भी गांव में, उनके घरों में क्या मिलेगा चोर को? कुछ भी नहीं मिला। जब उसने ढूंढा तो फिर उसे बासी भात मिला, उसने वही खा लिया, क्योंकि वो भी भूखा होगा, पता नहीं कितने दिन से उसने खाया था या नहीं खाया था, और खा पी कर वो भाग गया। और उसे डकार आ रही थी, लेकिन उसने अपनी डकार को दबा लिया। बहुत दिनों बाद खाना खाया था उस चोर ने शायद। अरुण कमल के अनूठे भाव और विषय किसी देव भाषा की अपेक्षा नहीं रखते। उन्हें जन सामान्य की भाषा चाहिए, और जो उनकी जन सामान्य की भाषा ही वो उस कवि में खुशी का संचार कर सकती है। ऐसी खुशी जो उसके तन मन को आद्वालित कर देती है। दोस्तों, देव भाषा कविता में यही खुशी दिखाई पड़ती है। कैसे? उनकी देव भाषा कविता का एक उदाहरण हम पढ़ते हैं। तभी वे संवेद स्वर में बोले, मांग, क्या मांगता है उल्लू? अरे चमत्कार चमत्कार। देव आज हिंदी बोले, देवों ने तजी देव भाषा, देव निज भाषा बोले। अब क्या मांगना प्रभु, अब क्या मांगना चाहना प्रभु, आपको सब कुछ तो दे दिया जो आप निज भाषा बोले। धन्य भाग प्रभु धन्य भाग। और तीनों देव जूतों की विश्व कंपनी के राष्ट्रीय शोरूम के उद्घाटन में दौड़े। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि किस तरह से कवि अरुण कमल की जो कविताएं हैं, इसमें हमने 3 कविताओं के उदाहरण पढ़े। उसमें उन्होंने बड़ी ही साधारण भाषा, साधारण जन सामान्य की लोक भाषा को प्रयोग में किया और इतनी सुंदर कविता रच दी। उनके भाव, उनकी भाषा सभी एक सराहनीय हैं, और उसी से उनकी जो कविता है उसमें जो असली दर्द है गांव का, वह उभर कर हम लोगों के सामने आता है। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में अरुण कमल के भाव और भाषा पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।